बीजेपी के पास पैसे रखने की जगह ही नहीं बची है। दरअसल हर साल सभी राजनीतिक पार्टियों को अपना अकाउंट ऑडिट करवाना पड़ता है और यह रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास जमा की जाती है। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की रिपोर्ट निकाली और सच में मेरा दिमाग फट गया। सबसे पहले आपको बताते थे कि 2014 में बीजेपी की स्थिति क्या थी। उस समय बीजेपी के पास करीब 84 करोड़ रुपए के फिक्स एसेट थे, यानी बिल्डिंग, जमीन वगैरह। लेकिन आज पता है कितने? 1200 करोड़ रुपए। और इसके अलावा 4000 करोड़ रुपए का काम अभी चल रहा है। मतलब सिर्फ 10 साल में ये संपत्ति कितना गुना बढ़ी है, गिनती करके खुद ही देख लीजिए। अब आते हैं नगद और बैंक बैलेंस पर। 2014 में बीजेपी के पास कैश और बैंक बैलेंस मिलाकर करीब 700 करोड़ रुपए थे और अब सीधे 10 गुना बढ़कर करीब 7000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। सोचिए जरा, 7000 करोड़ रुपए कैश और सिर्फ एक साल में ही 1700 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। अगर कुछ वैल्यू देखें तो 2014 में बीजेपी की टोटल वैल्यू करीब 780 करोड़ रुपए थी, जो अब 10 सालों में बढ़कर 9000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो चुकी है। अब सवाल यह है कि इतने पैसे आए कहां से? तो जवाब है, ज्यादातर पैसा डोनेशन यानी कि चंदे से आया है। जैसे 2014 में बीजेपी को एक साल में करीब 640 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला था, वहीं 2023-24 में ये आंकड़ा बढ़कर करीब 3200 करोड़ रुपए हो गया। अब आप कह सकते हैं कि लोग बीजेपी को पसंद करते हैं इसलिए ईमानदारी से डोनेशन दिया होगा, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। इसमें ज्यादातर पैसा आप हम जैसे आम लोगों का नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों का है। अब जरा सोचिए, कोई कंपनी किसी राजनीतिक पार्टी को हर साल इतना पैसा क्यों देगी? तो मैं बताता हूं, अपने फायदे के लिए। जैसे हाल ही में टाटा का केस सामने आया और ये कोई इकलौता केस नहीं है, बीजेपी के साथ ऐसे कई मामले रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी इन पैसों से करती क्या है? क्या स्कूल बनवाए जा रहे हैं? क्या हॉस्पिटल बनवाए जा रहे हैं? क्या मंदिर बनवाए जा रहे हैं? नहीं, बीजेपी ने सिर्फ 2023-24 में चुनाव लड़ने पर ही करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जो मोदी की तस्वीरें आपको गली के हर नुक्कड़ पर दिखाई देती है, वो सब इन्हीं पैसों से लगाई जाती है और इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा करीब 500 करोड़ रुपए सीधा मीडिया को जाता है। अब आप खुद सोचिए, जो आपको हर साल इतना पैसा देगा, क्या आप उसके खिलाफ बोलेंगे? लेकिन हम बोलते रहेंगे।